नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवीजीएस में। और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी दिए यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं, यानी कि कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि फ्लोरीन की संख्या ऑलमोस्ट हर जगह -1 होती है। इसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जैसी क्षारीय धातुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। और क्षारीय मृदा धातुएं जिनमें कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आती हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या ऑलमोस्ट हर जगह +2 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या वैसे तो हर जगह +1 होती है, लेकिन जब ये क्षारीय धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ हाइड्राइड बनाते हैं तब हाइड्रोजन की संख्या -1 होती है। जैसे यदि यहाँ पर देखा जाए तो जब के सिंगल बॉन्ड H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन पर माइनस आ जाएगा और पोटेशियम पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ तो ये एक मतलब इसका एक तरह से कहें कि अपवाद या एक विशेष स्थिति है इसकी, कि जब क्षारीय धातुओं, ये सब क्षारीय मृदा धातुओं, इनके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसकी संयोजकता -1 होती है, अदरवाइज हर जगह +1 होती है। उसी तरह कैल्शियम सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और इधर भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच का जब दोनों बॉन्ड टूटेंगे, H सिंगल बॉन्ड Ca सिंगल बॉन्ड H, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पर प्लस, इस पर माइनस और इस पर प्लस आएगा। इसी तरह जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर माइनस, इस पर प्लस आएगा। आगे और याद रखिएगा कि मेटल जितनी भी होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह धनात्मक होती है। और अगर कोई भी यौगिक दिया है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कोई भी यौगिक दिया गया है, तो उसका जो योग होगा, यानी कि उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या का आंकिक मान क्या होगा? 0 होगा। यानी कि जो भी यौगिक दिया जाएगा आपको उदासीन दिया जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट अगर ये प्लस माइनस चार्ज वगैरह न दिए गए हैं तो ये सारे क्या हैं? ये उदासीन यौगिक होंगे, यानी कि इनकी जितनी भी ऑक्सीकरण संख्याएं होंगी उनका प्लस माइनस का पूरा योग क्या होगा? 0 होगा, यानी कि 0 होगा। तो चलिए अब धीरे धीरे इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इनकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जैसे दिया गया है H2SO4 जैसे दिया गया है, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन 2 हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो उसको ऐसे गुणा कर देंगे और वो होती है +1। अब प्लस लगाएंगे। यहाँ पर सल्फर की हमको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, तो सल्फर को हम x मान लेंगे, या चाहे सल्फर ही लिखे रहें या x मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग मैथ में करते हैं, तो x मान लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस लगाते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 4 हैं। अब ऑक्सीजन की संयोजकता और या कहें एक तरह से ऑक्सीकरण संख्या ऑलमोस्ट ज्यादातर -2 होती है। रेयर केसेस अगर मतलब वो उसके सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड बॉन्ड वगैरह को अगर छोड़ दिया जाए, अभी हम लोग सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड वगैरह वाले भी कुछ केसेस देखेंगे, तो अगर पर ऑक्साइड बॉन्ड में देखा जाए तो वहाँ पर -1 होती है, नहीं तो बाकी -2 ही ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ पर इंटू करते हैं, -2 करते हैं, और यहाँ पर =0 करते हैं। अब यहाँ पर आएगा ये 2 आ गया, अब प्लस ये x आ गया, अब प्लस ये 4 दूनी माइनस का 8 आ गया, बराबर 0 हो गया। ये 2 हो गया, प्लस x हो गया, माइनस का 8 हो गया, =0 हो गया। 2 + x, अब ये जब माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर x जब उधर जाएगा तो ये +8 - 2, यानी कि x +6, यानी कि यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी?
+6 होगी। अब अगर ऐसे दूसरी तरह से देखा जाए तो देखिए कैसे होगी। ये सल्फर है मान लीजिए, ये ऑक्सीजन हो गया और ये इधर हाइड्रोजन हो गया, ये इधर ऑक्सीजन हो गया, ये इधर हाइड्रोजन हो गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। कुछ इस तरह से H2SO4 की संरचना होती है। तो ये देखिए हाइड्रोजन एक बॉन्ड हो गया, यानी कि हाइड्रोजन की जो संयोजकता है संतुष्ट है, यानी कि और यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे माइनस इस पे प्लस आएगा, यानी कि ये भी ठीक है। ऑक्सीजन की भी यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ भी 2 बॉन्ड, यहाँ भी 2 बॉन्ड और यहाँ भी 2 बॉन्ड, यानी कि सब 2-2 हैं। तो बचा सल्फर, तो सल्फर की देख लेते हैं। 2 2 4 2 6, ये सल्फर की 6 गया, यानी कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या है, तो वो +6 है। अब इसी तरह से अगला तत्व दिया गया है H2SO5। जैसे यहाँ पर H2SO4 था तो यहाँ पर क्या है H2SO5। अब इसकी भी उसी तरह से देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर है कितने, 2 इंटू +1। अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे और सल्फर की हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे, x रख देंगे यहाँ पर सल्फर की जगह पर और फिर प्लस लगाएंगे। और ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन है 5 है और गुणे -2, यानी कि इसकी ऑक्सीजन संख्या -2 होती है। उसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी ये +1 है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ये +x आ जाएगा और यहाँ पर ये 5 दूने के 10 हो जाएंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, ये जब ये +10 जब उधर जाएगा, वो सॉरी -10 जब उधर जाएगा, ये तो उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा और ये +2 जब उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये +10 और वो -2। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये +8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +8 है। ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हो गया 6। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन और है तो ये कहीं यहाँ से और कहीं से सल्फर से जुड़ा होगा, तो इस तरह से 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गई इसकी ऑक्सीकरण संख्या। अब अगला हम लोग देखते हैं K2Cr2O7। तो अगला देख लेते हैं K2Cr2O7। पोटेशियम क्षारीय मृदा धातु है, तो हैं कितने, 2 इंटू ऑक्सीकरण संख्या +1। अब यहाँ पर प्लस लगा देंगे। क्रोमियम की हमको ज्ञात करनी है, Cr की। तो अब देखिए यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जैसे एक तत्व कोई होता था जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात करनी है तो x लिख देते थे। अब यहाँ पर क्रोमियम 2 है तो सिंपली हम 2x लिख देंगे, तो यहाँ पर 2x कर देंगे। अब प्लस कर देंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 7 है इंटू उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या -2 है। अब इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 2x एंड 7 2 14 -14 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और ये जब माइनस का 14 उधर जाएगा तो ये प्लस का 14 हो जाएगा। अब ये 2x है, बराबर ये यहाँ पर +14 है और ये जब उधर से +2 आएगा तो -2 हो जाएगा। ये 2x है, ये +12 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, +6। यानी कि K2Cr2O7 में एक क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +6 है, यानी कि दोनों क्रोमियम की देखें तो 12 हो जाएगी। अगला तत्व दिया गया है, यानी कि अगला यौगिक दिया गया है
कंपाउंड अगला है HNO3। HNO3 तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 1 है, इंटू उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है तो +1 है, प्लस नाइट्रोजन कितने हैं तो x मान लेते हैं, नाइट्रोजन की निकालनी है, x मान लेते हैं। अब प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं, और संयोजकता यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी है -2 है, बराबर 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, और -3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 0। अब 1 + x है इज इक्वल्स टू +6 है, तो x इज इक्वल टू +5 आ जाएगा। देख लीजिएगा ये +5 आ गया। अब इसे हम दूसरी तरह से भी समझना चाहें तो ये यहाँ पर n है, यहाँ पर O है, यहाँ पर H है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, तो ये 2 2 4 1 5 हो गए, नाइट्रोजन के 5 हो गए, ऑक्सीजन के सब 2 2 पूरे हो रहे हैं, यानी कि HNO3 ये यहाँ पर ये ऐसी संरचना बन गई है। अब अगला यौगिक क्या है KMnO4। KMnO4 तो यहाँ पर मैग्नीज की निकालनी है, Mn की निकालनी है, तो पोटेशियम है कितने तो 1, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या तो +1 अब प्लस 1 है मैग्नीज तो x कर देते हैं, और प्लस क्या करते हैं 4 कर देते हैं, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 = 1 कर देते हैं। यहाँ पर एक का नाम 1 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 + x हो जाएगा, ये माइनस का 8 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +7 आ जाएगा ना। अब Mn जैसे इसकी संरचना थोड़ा सा देख लें, तो ये डबल बॉन्ड, पहले तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पोटेशियम, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, KMnO4 ये यानी कि 2 2 4 2 6 2 6 1 7, यानी कि 7 इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीज की हो गई। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई तो 7 हो गई। अगला है CrO5, ये थोड़ा सा मतलब दूसरी तरह का है, इसमें ऑक्सीजन क्या बनाएगा पर ऑक्साइड बॉन्ड बनाएगा, CrO5 ठीक, CrO5 हो जाएगा ये CrO5 हो जाएगा। तो उसके बाद अब अगर ऐसे हम देखें तो x इसे मानेंगे, +5 × 2 - x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +10 आएगा। ऐसे हम लोग देखें अगर तो, लेकिन ये देखें तो ये गलत है। CrO5 में थोड़ा दूसरा सिस्टम है, इसकी संरचना देखनी पड़ेगी। ये Cr हो गया, ये यहाँ से एक ऑक्सीजन ये जुड़ा, एक ऑक्सीजन ये जुड़ा। अब ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लगता है इसे हम ऑक्सीजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी होता है, लेकिन फिलहाल अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लगता है इसे हम ऑक्सीजन पर ऑक्साइड इसी को कहते हैं। अब दूसरा ऑक्सीजन फिर यहाँ से जुड़ा है, फिर अगला ये यहाँ से, तो यहाँ पर 2 पर ऑक्साइड बॉन्ड हो गए, और एक जो होगा ये ऑक्सीजन ये यहाँ से, इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर पर कहते हैं, मतलब तितली संरचना इसे कहते हैं, क्रोमियम परक्रोमेट की इसे तितली संरचना भी कहते हैं, मतलब एक ये स्पेशल केस है। तो अब ये हो गया, तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पर क्रोमियम की संख्या कितनी है 1 2 3 4 2 6, यानी कि यहाँ से क्रोमियम की संख्या 6 आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन,
ये कैसे जुड़े हैं, पर ऑक्साइड से जुड़े हैं, और एक ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से यानी कि डायरेक्ट जुड़ा है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, x करेंगे प्लस करेंगे और 2 -2 इंटू 1 करेंगे और प्लस 1 -1 इंटू 4 करेंगे। तो अब क्या होगा, x प्लस ये -2 और ये प्लस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब ये जब जाएगा तो x इज इक्वल्स टू ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो जब ये 4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये जब जाएगी तो ये -2 जब इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 4 2 6 आ गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। यानी कि CrO5 में मतलब नॉर्मल केस नहीं है ये, यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 पैराऑक्साइड बॉन्ड जुड़े हैं, यानी कि 4 ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी, जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी, -1 होगी, और एक डायरेक्ट क्रोमियम से जुड़ा है तो एक की क्या होगी, -2 होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि तब इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो इसकी क्रोमियम की संयोजकता या कहें ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब अगला है Na2S2O3। अगला देख लेते हैं। तो अगला क्या है, Na2S2O3। Na2S2O3 हम जानते हैं कि ये सोडियम जो है ये एक क्षारीय धातु है। तो यहाँ पर 2 सोडियम है प्लस 1 इसकी संयोजकता है, प्लस सल्फर जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी है। तो सल्फर की संख्या कितनी है, तो 2 है, तो 2x कर देंगे और प्लस कर देंगे 3 कर देंगे और इनटू में -2 कर देंगे इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ये -2 हो गया प्लस 2x हो गया, -3 2 -6 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये अब -6 एंड -2 माइनस हो जाएंगे, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 2x -6 2 8 बराबर क्या होगा, 0 हो गया। अब x बराबर क्या हो गया, ये जब माइनस का 8 इधर आया तो प्लस का 8 हो गया, और ये जब गुणा में आया तो इधर भाग में होगा, यानी कि x बराबर 4। यानी कि एक सल्फर की x इज इक्वल्स टू 4, यानी कि एक सल्फर की जो संयोजकता है वो 4 है और दोनों सल्फर की संयोजकता क्या है, 8 है। ये आ गया। तो ये हो गया, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद अगला दिया है NH4 दिया गया है प्लस में। Na2S2O3 देख चुके हम लोग। उसके बाद NH4 प्लस। तो अब देखिए, अब एक स्पेशल केस आ रहा है यहाँ पर कि क्या आ रहा है कि यहाँ पर जब मतलब प्लस साइन दिया हो, यौगिक के ऊपर प्लस साइन दिया हो, तो ये एक मतलब इसका दूसरा एक केस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि चाहे प्लस दिया हो चाहे माइनस, हम उसको क्या करेंगे, उसको हम मतलब अब ये प्लस चूंकि दिया है, इसका मतलब ये किसी न किसी बड़े यौगिक से टूट कर निकल गया आया है। इसका मतलब ये उदासीन नहीं है, अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ये जो साइन होगा इसे हम 0 की जगह, मतलब ये इक्वेशन में बराबर के उस तरफ लिख देंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए NH4 प्लस है, तो इसको हम कैसे, मान लीजिए इसमें नाइट्रोजन की निकालनी है तो इसको x मान लेंगे सबसे पहले, प्लस हाइड्रोजन की संख्या है 4 इंटू मतलब संयोजकता उसकी होती है +1। अब ये जो प्लस होगा इसको हम 1 मान लेंगे, मतलब जब नंबर नहीं लिखा है तो 1 है, और इसको 0 की तरह 0 की जगह इसे उस ओर मतलब 1 लिख देंगे क्योंकि 1 प्लस चार्ज है। अब उसके बाद x होगा +4 होगा इज इक्वल्स टू 1 होगा। x इक्वल टू क्या आ गया, ये जब +1 है, जब 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या है, -3। यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, -3 है।
ठीक। अब आगे दिया है PO4 3+, PO4 3+। तो इसको देखिए, जैसे यहाँ पर पोटेशियम की निकालनी है तो X मान लेते हैं, प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल्स टू 3, चूंकि +3 यहाँ पर चार्ज है, 3 कर लेंगे। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो x प्लस अब यहाँ पर -8 हो गया इज इक्वल्स टू 3 हो गया। x इज इक्वल्स टू ये जो यहाँ पर प्लस वाला है, सॉरी माइनस वाला है, जब ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ठीक है, तो +3 है यहाँ पर, ये उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर x यानी कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो 11 है, वो भी प्लस की। अगला दिया गया है इसी तरह क्रोमियम यानी कि CrO7 2+, CrO7 2+, सेम प्रोसेस है पूरा। क्रोमियम की हमको ज्ञात करनी है, x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन है 7 है, इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या -2 है, इज इक्वल्स टू +2 है, यानी कि 0 की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 7 इज इक्वल्स टू, ये मान लीजिए 2 को हम जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस का प्लस में आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पर क्या है, ये x, अच्छा, ये जो x है, सॉरी x के थोड़ा सा इक्वेशन में गलती हो गई, ये 14 हो जाएगा, वो भी -14 बराबर 2 हो जाएगा। तो x -14 बराबर 2 है, तो x बराबर क्या होगा, ये जब -14 उधर जाएगा तो +14 हो जाएगा, और जब +14 और +2 यानी कि 16, प्लस का 16 कितना आ जाएगा, प्लस का 16। अगला इसी तरह से MnO4 2+, MnO4 2+, इसमें देखिए, सॉरी 2 माइनस है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर 2 माइनस है। अब देखिए, अब इसका एक तरह से देखिए, नेक्स्ट केस देखिए क्या होता है। Mn की हमको मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो x यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि -2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर -2 माइनस चार्ज है, तो इधर तो लिखेंगे हम 2, लेकिन इधर क्या है, माइनस का लिख देंगे केवल, बस यही अंतर आएगा, लिखेंगे इधर ही लेकिन माइनस के साथ, मतलब साइन के साथ। x प्लस ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, वो भी माइनस का बराबर -2 आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, -2 और +8, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, +6, यानी कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या है, +6। अगला है H2O3, H2O3 2-, मानिए क्या, यही क्वेश्चन ही है, सल्फर की हमको ज्ञात करनी है, तो 2 सल्फर हैं चूंकि, तो 2x मान लीजिए, प्लस 3 इंटू -2 है इज इक्वल्स टू -2 है, चूंकि चार्ज है 2 तो लिखेंगे 2, अब निगेटिव है इसलिए माइनस लगा देंगे, तो 2x प्लस 3 दूनी 6 वो भी माइनस का बराबर माइनस लिए। अब 2x इज इक्वल्स टू -2, अब ये जब 6 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक सल्फर की संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2 है, यानी कि दोनों की क्या है, तो +4 है। अब वैसे तो ऐसे इतने ही केसेस होते हैं, लेकिन अगर एक टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट, मतलब सबसे कठिन से भी कठिन की अगर बात की जाए,
तो अगला एक दिया गया है एक फॉर्मेट, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मतलब ये एक तरह से बहुत थोड़ा संयुक्त है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है जो है, लेकिन है कुछ नहीं, मतलब सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा यौगिक थोड़ा सा हार्ड है बस। तो यौगिक क्या है, K4 FeCN6 FeCN6 बस आराम से करेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पोटेशियम की जानते हैं क्षारीय धातु है, तो है कितने पोटेशियम, तो 4 इंटू होती है +1 संयोजकता। अब प्लस हमको आयरन यानी Fe की ज्ञात करनी है, फेरस की X मान लेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे अपने समझने के लिए, यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। CN एक साइनाइड जो समूह होता है वो उसकी संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है। और एक बात और ध्यान रहे, ये मतलब कि पूरा ये क्या है, न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ साइनाइड 6 है इंटू -1, ये -1 क्यों, क्योंकि साइनाइड की संयोजकता कितनी होती है या ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, बराबर कर दिया 0। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 1 यानी कि 4 प्लस x, ये जब बाहर आएगा तो माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब 4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू +6, अब x इज इक्वल्स टू +6 -4, ये आप समझ रहे होंगे कि कहाँ से ये माइनस का 6 इधर चला गया तो प्लस का 6, अब प्लस का 4 इधर चला जाएगा तो माइनस का 4, x इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा +2, यानी कि आयरन या फेरस की यहाँ पर जो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।